हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ हैं। आज मैं करने वाली हूँ पैक के HD लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इन डेप्थ। तो अगर आप इस फाउंडेशन को लेने के बारे में सोच रहे हो या शेड आपको देखना है कि ये कैसा रहेगा, सो वॉच टिल द एंड। और अगर आप यहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फाउंडेशन। ये ग्लास बॉटल में आता है, साथ में इसमें आपको एक पंप मिलता है। इसका कोई कैप नहीं है, बिल्कुल ये इसी तरह की पैकेजिंग में आता है। मेरे से कैप घुमा नहीं है बिकॉज इसका जो पंप है, इसे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, दैट्स अ काइंड ऑफ लॉक। इस वक्त ये लॉक्ड है, अगर मैं प्रेस करूँ तब भी इसमें कुछ नहीं होता, इट्स नॉट गोइंग इनसाइड। बट जब आप इसे लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करते हो तब ये चालू हो जाता है। अब मुझे इसे प्रेस करना है एंड देन यू विल सी द फाउंडेशन कमिंग। सो क्योंकि अब मैंने इसे हाथ में निकाल लिया है, सो लेट्स शो यू गाइज द टेक्सचर ऑफ इट। टेक्सचर आप देखोगे इसका तो बहुत ज़्यादा रनी तो नहीं है, लेकिन बहुत थिक भी नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा येलो फाउंडेशन है। ये मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए आई थिंक ये परफेक्ट शेड होगा। आई एम नॉट श्योर मेरे फेस पे ये कैसा लगेगा, बट आई विल सी दैट लेटर इन दिस वीडियो। और कवरेज तो देखने में इसका मीडियम टू फुल लग रहा है, मे बी इट इज़ बिल्डेबल। और फिनिश इसका थोड़ा सा डूई है। जैसा कि मैंने बताया ये है शेड नंबर 3.1, लेकिन टोटल आपको इसमें 27 शेड्स मिलेंगे। नायका पे करीब आपको 19 शेड्स मिल जाते हैं। एंड आई फॉरगॉट अबाउट द MRP, इट कम्स फॉर 875 रुपीज़ एंड टोटल इसमें आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। आज मैंने इस फाउंडेशन को वेयर किया हुआ है एंड यू गाइज कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एनी विच वेज वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। फेस पे मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है पैक कॉस्मेटिक का। उसके बाद मैंने मेबलिन का प्राइमर यूज़ किया था। उसके बाद आई गेस 2 से 3 मिनट मैंने फेस को ऐसे ही छोड़ा है। और मैंने कलर करेक्शन भी किया हुआ है बिकॉज आई हैव सम डीप डार्क सर्कल विच आई डोंट थिंक एनी फाउंडेशन कैन कवर ऑन इट्स ओन विदाउट गेटिंग एशी। तो कलर करेक्शन पे मेरे पास सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जस्ट इन केस यू वांट टू वॉच दैट, यू कैन हैव अ लुक। सो हियर आई विल बी अप्लाइंग दिस फाउंडेशन। ये साइड पे मैं ब्रश यूज़ करूंगी और ये साइड पे आई विल बी यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो आई एम टेकिंग फ्यू pumps on back of my hand. So consistency इसकी बहुत रनी नहीं है एंड इट्स नॉट टू थिक एज वेल, बट फिर भी थोड़ा सा थिक की साइड पे है। और डूईनेस है एक तरह की विच आई कैन नोटिस हियर। सो लेट मी डॉट इट फर्स्ट। फाउंडेशन ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का विच इज़ 231 और काफ़ी अच्छा बड़ा फ्लफी ब्रश है तो बहुत जल्दी ब्लेंडिंग हो जाती है। यू विल सी दैट। बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बहुत ही क्विकली ये ब्लेंड हो रहा है। एंड इट्स गिविंग सैटिन फिनिश, नॉट टू डूई। आई गेस थोड़ा सेट होगा उसके बाद थोड़ा सैटिन फिनिश ही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू बिल्ड ऑन द कवरेज। ऑल्दो इसकी कवरेज मुझे मीडियम टू फुल लगी है इफ़ यू बिल्ड इट अप, बट इट्स नॉट टू मच फुल कवरेज फाउंडेशन। यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल द क्वांटिटी। आपको कम कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा सा लीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए, यू विल हैव लेसर कवरेज। एंड इफ़ यू वांट मोर यू कैन डेफिनेटली ऐड मोर। और जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा और ऐड करने के बाद कवरेज इसकी बढ़ गई है। Now I will be proceeding to this side. ब्यूटी ब्लेंडर भी पैक का यूज़ कर रही हूँ मैं and it is damp. ऑफ कोर्स ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा जल्दी ये ब्लेंड हो गया है, लेकिन कवरेज डेफिनेटली कम हो गई है। So if you want more coverage, better use a foundation brush. I'm adding some more. So usually मेरे जो
डार्क स्पॉट है फेस पे, पिगमेंटेशन वगैरह है विच डज नॉट रिक्वायर्ड कलर करेक्शन एज सच, उस पर मैं कोई कंसीलर लगा करके उसे हाइड कर लेती हूँ. बट टुडे आई वांटेड टू टेस्ट दिस फाउंडेशन, इसलिए मैंने कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया है. सो आई वुड से पिगमेंटेशन कवरेज इसका मीडियम है. मे बी ब्रश से फुल कवरेज हो जाता जस्ट लाइक दिस साइड, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेशन अच्छे से कवर हुई है, बट ब्यूटी ब्लेंडर से पिगमेंटेशन इतने अच्छे से कवर नहीं हुई है. जैसा कि आप देख सकते हो ये शेड मेरा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन येलो टोन बहुत ज़्यादा है, पूरा फेस थोड़ा येलो येलो लग रहा है. सो मे बी द शेड मैचिंग इज़ नॉट प्रॉपर. मुझे एक शेड लाइट लेना चाहिए था, बट इट्स फाइन, क्योंकि मैं एक लाइटर कंसीलर के साथ वैसे भी हाईलाइटिंग करने वाली हूँ, तो इवेंचुअली इट विल लुक ऑल पुट टुगेदर, दैट्स नॉट एन इश्यू. सो अभी तो फेस मेरा काफ़ी डूई लग रहा है. आई विल वेट फॉर सम टाइम, फाउंडेशन मैं सेट होने दूंगी, उसके बाद मैं अपना पूरा बेस मेकअप करने के बाद फाइनली आपके साथ अपने रिव्यू शेयर करूंगी कि फेस पे ये मुझे कैसा लगा. ऑल्दो इसकी येलोनेस मैंने थोड़ी सी कंट्रोल की है बाय यूजिंग अ पाउडर, compact powder which was of pink undertone. This Faces Glam On powder in the shade Natural 02. I'll show you guys. It's a bit pinky, and that's how I could control the yellowness on my face. So this is how my face looks like after applying this foundation for about 3 to 4 hours I guess, क्योंकि मैंने वीडियो शूट की है बैक टू बैक. तो यस 3 से 4 घंटा मैंने इसे आराम से फेस पे लगाए रखा है. बिल्कुल भी हैवी नहीं है, ब्रीदेबल है, और इसका फिनिश भी सैटन है, इट्स नॉट कम्प्लीटली मैट. मेरी स्किन ऑयली है, उसके बावजूद ये अपनी प्लेस से मूव नहीं हुआ. इट डिड नॉट क्रैक अप, कहीं क्रीज वगैरह नहीं है. यहाँ हल्का सा डेंट है, नॉट एग्जैक्टली क्रीज, क्योंकि वो स्माइल जोन मेरा ऐसा ही है, नॉर्मली भी ऐसे ही रहता है. सो आई वोंट से द फाउंडेशन हैज़ डन समथिंग. बाकी ओवरऑल अभी भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है. नाउ शेड मैचिंग मेरी शायद थोड़ी कम अच्छी थी, काफ़ी येलो लग रहा था, शायद थोड़ा सा डार्क भी था, तो कुछ कंसीलर वगैरह मुझे लगाना पड़ गया साथ में. बट ओवरऑल ये फाउंडेशन का जो फॉर्मूला है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ऑयली स्किन होने के बावजूद डूई फिनिश भी ये दे रहा है, और उसके बाद भी फेस ग्रीजी नहीं कर रहा है. दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, राइट. और मैं कहूँगी कि ड्राई स्किन के लिए भी यस यू कैन ट्राई दिस. इट्स नॉट मैट एंड इट्स नॉट ड्राइंग, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, बट एज अ फाउंडेशन सेट भी बहुत अच्छे से हो जाता है. ऐसा नहीं है कि पूरा फेस सिर्फ डूई डूई नेचुरल सा दिख रहा है, एंड देन आफ्टर जस्ट अप्लाइंग यू आर स्वेटिंग, यू आर फीलिंग ग्रीजी, यू आर फीलिंग हैवी, चिपचिपापन लग रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेड वैरायटी बहुत ज़्यादा है. तो आई एम श्योर कि आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई शेड तो मिल ही जाएगा. जस्ट दैट ऑनलाइन यू डोंट ट्राई दैट, बिकॉज इतने सारे शेड्स हैं, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल कि कौन से शेड्स आपको बाय करना चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अक्रॉस द काउंटर ही अपनी शेड मैचिंग करके फाउंडेशन लीजिए. द ओनली थिंग इज द शेड वॉज नॉट दैट ग्रेट, इट्स टू येलो फॉर माई स्किन. अदरवाइज फॉर्मुलेशन तो बहुत अच्छा है. मैं डेफिनेटली फ्यूचर में जब मुझे फाउंडेशन ख़रीदना हुआ कभी, अभी तो बहुत सारे हैं, आई वोंट बाय, तब मैं इसका कोई अच्छा शेड ज़रूर ट्राई करूँगी अपने स्किन के अकॉर्डिंग, एंड देन मे बी आई विल कम अप विद अनदर वीडियो. सो दैट्स इट अबाउट द फाउंडेशन रिव्यू वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. बाय बाय.